Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start a new topic that is also related to post-harvest food safety and quality management. So one of the most important factor that is temperature and relative humidity management. Temperature management as well as relative humidity management are very important factors in post-harvest technology. Temperature is the most important environmental factor that influences the deterioration of harvested commodities. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन, heat treatments all have very critical role. Then why temperature is so important? Because temperature का जो ताल्लुक है वो शेल्फ लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा है. And most perishable horticultural commodity means fruits and vegetables that have an optimal shelf life at temperatures of approximately 0 degree C. ये 0 degree C के इर्द गिर्द जो है वो टेम्परेचर की जो है वो उसकी मैनेजमेंट में शेल्फ लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है. और जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है, रेट ऑफ डिटीरियोरेशन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है. और एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ के साथ जो है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज़ जो है वो हो जाता है. सो टेम्परेचर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट ऑन हाउ अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कमोडिटी. सो जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है वो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है. एंड ड्रामेटिकली अफेक्ट्स स्पोर जर्मिनेशन एंड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस. अब जैसे कि ये टेबल में बताया गया है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिटीरियोरेशन रेट ऑफ अ नॉन चिलिंग सेंसिटिव कमोडिटी. तो ये टेम्परेचर देखें 0, 10, 20, 30, 40 और इसमें जो लॉस पर डे है वो ये सिर्फ लास्ट वाला आप देखें कि 0 डिग्री सी पे 1% लॉस है, 10 डिग्री सी पे 3% लॉस है पर डे, 20 डिग्री सी पे 8% लॉस है, 30 पे 14% है एंड 40 पे 25% है. सो टेम्परेचर ईदर अबव और बिलो द ऑप्टिमल रेंज फॉर फ्रेश प्रोड्यूस कैन कॉज रैपिड डिटीरियोरेशन ड्यू टू द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स. कौन कौन से टेम्परेचर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं? सबसे पहले तो देखते हैं कि टेम्परेचर रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन से. फ्रीजिंग में जो है वो कौन सी इंजरी के चांसेस हो सकते हैं. तो जितनी भी पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड दे पोजेस लार्ज हाईली वॉक्यूलेट सेल्स और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ देयर टिश्यूज़ इज़ रिलेटिवली हाई. ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम -3 to -0.5 डिग्री सी. उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. एंड डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय फ्रीजिंग जनरली रिजल्ट्स इन इमीडिएटली कोलैप्स ऑफ द टिश्यू. जैसा कि आपने देखा है कि आप मैंगोज़ वगैरह फ्रीज़र में रख दें तो अगर आप उनको थोड़ा सा भी टाइम से ज़्यादा रख देंगे तो उसकी जो टिश्यूज़ की डिस्ट्रप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड अ टोटल लॉस ऑफ सेलुलर इंटेग्रिटी, वो जो उसका टेक्सचर है, वो जो उसकी इंटेग्रिटी है वो लॉस हो जाएगी. सो फ्रीजिंग अकर्स इन कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स एंड फ्रीजिंग जो है या तो ये इनएडिक्वेट रेफ्रिजरेटर डिज़ाइन भी हो सकता है या थर्मोस्टेट फेलियर हो सकता है. एंड फ्रीजिंग कैन आल्सो occur upon exposure to inclement weather conditions as occurs when produce is allowed to remain for even short periods of time on unprotected transportation docks during winter. ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो फ्रीजिंग के दौरान जो है वो पेश आ सकते हैं. इसके बाद एक टर्म है चिलिंग इंजरी. ये काफ़ी पॉपुलर है फूड टेक्नोलॉजी में एंड पोस्ट हार्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या ताल्लुक़ है. तो क्योंकि कुछ कमोडिटीज़ जो हैं वो अब बेटा हर पेरिशेबल कमोडिटी का जो लोएस्ट टेम्परेचर है स्टोरेज में वो एक जैसा नहीं है. ठीक है, किसी का कोई है, किसी का कोई है. वो इसलिए कि कोई कमोडिटी किसी टेम्परेचर को रिस्पॉन्स नहीं करती, उसको प्रॉपरली फेवर नहीं करती. ठीक है, तो सम कमोडिटी रिस्पॉन्ड अनफेवरेबली टू स्टोरेज एट लो टेम्परेचर्स विच आर वेल अबव देयर फ्रीजिंग पॉइंट. अब वजह क्या है इसकी? जैसे ऊपर आपको बता दिया है कि एक फ्रीजिंग पॉइंट है हर कमोडिटी का, तो अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट क्रॉस कर जाए
तो वहाँ पे जो है वो उसकी चिलिंग, अब आपने देखा ना फ्रीजिंग और चिलिंग में क्या फ़र्क है। तो जैसे वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पे चिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर टर्म देयर चिलिंग थ्रेशोल्ड टेम्परेचर और लोवेस्ट सेफ टेम्परेचर। सो चिलिंग इंजरी इज़ मैनिफेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स। चिलिंग इंजरी की क्या सिम्टम्स हैं? एक तो ये है कि सरफेस एंड इंटरनल डिस्कलरेशन हो जाती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, पिटिंग, वाटर सॉकिंग, फेलियर टू राइपन, अनइवन राइपनिंग, development of flavors and highlight and susceptibility to pathogen attack। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए जो इसकी 5-6 सिम्टम्स हैं कि चिलिंग इंजरी होती क्या है और इसके क्या सिम्टम्स हैं। अब ये नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फूड्स को क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर चिलिंग सेंसिटिविटी, अकॉर्डिंग टू देयर लोवेस्ट सेफ टेम्परेचर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ्रेश कमोडिटीज़ हैं उनका लोवेस्ट सेफ टेम्परेचर जो है वो कितना है। अब ये देखें 3 से स्टार्ट हो रहा है एस्पैरागस, क्रैनबेरी, जुजू। 4 पे ये वाले फ्रूट्स आते हैं। 5 पे ये लिखे हुए हैं, गोवा है जो काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद मैंड्रीन, ऑरेंज वगैरह। 7 पे आ जाते हैं ओकरा, ऑलिव, पेपर, पाइनएप्पल, पोमग्रेनेट। 10 पे आ जाते हैं कुकम्बर है, एग प्लांट, ग्रेप फ्रूट, लाइम, मैंगो। ठीक है, मैंगो जो है मैंगो बड़ा पॉपुलर है, जो कि 10 डिग्री सी मिनिमम जो है उसका सेफ़ टेम्परेचर है। जैसे ही 10 डिग्री सी से नीचे जाएगा इसका टेम्परेचर तो चिलिंग इंजरी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। 13 है बनाना, ब्रेड फ्रूट, चेरी। अब देखें घरों में हमारे फ्रिज पड़े हुए हैं, हम सारे फ्रूट्स एक ही टेम्परेचर पर रख देते हैं जबकि वो सेफ़ नहीं है। और 4 डिग्री सी जो है वो मैंगो के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हीट इंजरी, इसके बाद जो नेक्स्ट टेम्परेचर रिलेटेड डिसऑर्डर है दैट इज़ हीट इंजरी। ये नाम से ज़ाहिर है कि ये हाई हीट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से है। तो हाई टेम्परेचर कंडीशंस आर आल्सो इंजीरियस टू पेरिशेबल क्रॉप्स। ट्रांसपायरेशन इज़ वाइटल टू मेंटेनिंग ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर्स इन ग्रोइंग प्लांट्स। आपने देखा जो प्लांट्स के अंदर नेचुरली ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट इंजरी। तो ऑर्गन्स रिमूव फ्रॉम द प्लांट lack the protective effects of transpiration and direct sources of heat such as sunlight can rapidly elevate the temperature of tissues। ठीक है, जब आप डायरेक्ट वो उसको सनलाइट पड़ती है, सन हीट पड़ती है तो दे कैन रैपिडली एलिवेट द टेम्परेचर ऑफ टिश्यूज़ टू अबव द थर्मल डेथ पॉइंट ऑफ दियर सेल्स। ठीक है, एक सेल्स का थर्मल डेथ पॉइंट है, जैसे ही वो उससे ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर तो उसको हीट इंजरी होना शुरू हो जाएगी, जिसे सन बर्न भी कहते हैं, सन स्कैल्ड भी कहते हैं। और उसकी जो है ये सिम्टम्स लिखी हुई हैं, लीडिंग टू लोकलाइज्ड ब्लीचिंग एंड नेक्रोसिस। ठीक है, इसको सन बर्न भी कह सकते हैं, इसको सन स्कैल्ड भी कह सकते हैं। तो ये तो बेटा थे 3 फ्रीजिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी एंड हीट इंजरी। ये 3 टेम्परेचर रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे जो टेम्परेचर मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट। ये दोनों जो हैं ये हमारे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्यूरिंग स्टोरेज, ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन्ड बाय द मॉइस्चर। ठीक है, ये जो कमोडिटी के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर कंटेंट है ये उसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखिएगा जो हमारे इस टाइम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी उसके हिसाब से बढ़ती और कम होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो ताल्लुक है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। सो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ गर्मियों में स्पेशली जुलाई अगस्त के महीनों में जिसे हम हब्स बोलते हैं, उसमें यह था कि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई हो जाता है तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो वाटर लॉस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कमोडिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वाटर लॉस जो है उसका साथ ही खतरा पैदा हो जाता है क्योंकि इसका इसके साथ बहुत ताल्लुक है। एंड वेपर प्रेशर डिफरेंस इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि जो है वो of the surrounding environment, surrounding the community. So relative humidity can influence water loss। सबसे पहले तो इसका वाटर लॉस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है।
अगर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैनेज नहीं होगी तो हमारा वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और डिके डेवलपमेंट हो सकता है। देन द इंसिडेंस ऑफ सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। ये कहाँ पे इसके इन्फ्लुएंसेस हैं, वाटर लॉस पे, डिके डेवलपमेंट पे, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्रूट राइपनिंग, कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर ऑन द कमोडिटी, यानी जिसे हम स्वेटिंग कहते हैं। कमोडिटी के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे पानी के कतरे पड़े होते हैं, वो मॉइस्चर कंडेंसेशन होती है ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इज़ प्रोबेबली मोर इम्पॉर्टेंट इन, देखें। और जितना ज़्यादा आपको पता ही है कि जो वाटर है वो बैक्टीरियल अटैक को जो है वो इन्वाइट करता है, तो जितनी ज़्यादा देर वो कंडेंसेशन रहेगी उतना ज़्यादा उसका डिके इन्हेंस होगा। और एन अप्रोप्रिएट रेंज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, ओवरऑल जो फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स के लिए अप्रोप्रिएट रेंज है दैट इज़ 85 to 95%, ठीक है। 85 to 95% एक रेंज है। अब हर फ्रूट और वेजिटेबल की किसी की 86 हो सकती है, किसी की 88 हो सकती है, किसी की 90 हो सकती है, किसी की 95 हो सकती है। सो दैट फॉर मोस्ट वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स की है, जबकि वेजिटेबल्स की देखिए हम बिटवीन 90 and 98% वेजिटेबल की इससे भी ज़्यादा है। सो दी ऑप्टिमल रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज फॉर ड्राई अनियंस एंड पम्पकिन्स, अब आप देखें कि कुछ ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल ही पीछे हैं, that is 70 to 75%, and some root vegetables such as carrot, parsnip and radish can be best held at 95 to 100% वैल्यू है। देखिए बात 100% तक भी जो है वो चली गई है। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया करके कमोडिटी टू कमोडिटी क्या डिफरेंसेस हैं। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। नंबर 1, एक तो क्या है कि आप मॉइस्चर ऐड करें। मॉइस्चर आप वाटर मिस्ट के ज़रिए या स्प्रे के ज़रिए, स्टीम के ज़रिए ऐड कर सकते हैं टू एयर विद द यूज़ ऑफ ह्यूमिडिफायर्स। ह्यूमिडिफायर्स को आप यूज़ करें। नंबर 2, रेगुलेटिंग एयर मूवमेंट एंड वेंटिलेशन। रेगुलेटिंग एयर मूवमेंट एंड वेंटिलेशन, यानी आप एयर मूवमेंट को, वेंटिलेशन को जो है वो रेगुलेट करें इन रिलेशन टू द प्रोड्यूस लोड इन द कोल्ड स्टोरेज रूम, यानी प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर एयर वेलोसिटी हो, उसकी मूवमेंट हो, एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेशन कॉइल्स, जो कि स्टोरेज रूम में आपने रेफ्रिजरेशन की हुई है उसकी कॉइल्स का टेम्परेचर में मेंटेन रखें, या जिस भी व्हीकल में उसको लोड किया हुआ है तो विद इन अबाउट 1 डिग्री C ऑफ द एयर टेम्परेचर। देन प्रोवाइड मॉइस्चर बैरियर्स, जो स्टोरेज रूम्स की जो वॉल्स हैं उनकी इंसुलेशन करें, ठीक है। जिस तरह हम लोग घरों में भी कमरों की कूलिंग करने के लिए जो है वो सीलिंग करवाते हैं, सेम इसी तरह स्टोरेज रूम की जो वॉल्स हैं उनको भी इंसुलेशन करवाई जाती है ताकि वो मॉइस्चर को कंट्रोल करें, या फिर अगर व्हीकल जिसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है। उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है, एडिंग पॉली एथिलीन लाइनर्स इन पैकिंग कंटेनर्स एंड यूजिंग परफोरेटेड पॉलीमेरिक फिल्म्स फॉर पैकेजिंग, ठीक है। पैकिंग कंटेनर्स और पैकेजिंग में भी आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप पॉलीएथिलीन लाइनर्स ऐड कर सकते हैं एंड और उसमें लिखा हुआ है कि परफोरेटेड पॉलीमेरिक फिल्म्स जो हैं उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वे इज़ वेटिंग फ्लोर्स इन स्टोरेज रूम्स, जो स्टोरेज रूम का फ्लोर है उसको वेट रखें। देन एडिंग क्रश्ड आइस इन शिपिंग कंटेनर्स, ठीक है। जो शिपिंग कंटेनर्स हैं उनमें क्रश्ड आइस रखें, और इन रिटेल डिस्प्लेज फॉर कमोडिटीज़ दैट आर नॉट इंजर्ड बाय द प्रैक्टिस। Then sprinkling produce with sanitized clean water during retail marketing of commodities that benefit from misting, ठीक है। इसमें यह है कि जो उसके साथ वाटर स्प्रिंकलिंग करें, वाटर को स्प्रिंकल करें, ठीक है। एक स्प्रे होता है, एक स्प्रिंकलिंग होती है जो हम इस तरह आपके साथ करते हैं। पानी क्लीन होना चाहिए और सैनिटाइज्ड होना चाहिए, और इसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि जो ये जो वेंडर्स हैं वो भी अक्सर पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी समटाइम ज़्यादा ही कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो बड़े ही तरीके के साथ जो है वो यूज़ करनी होती है, ठीक है बेटा। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी कि टेम्परेचर एज वेल एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू इन्हांस टू इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी एंड इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो ये एक वन ऑफ द वे है, ये मैंने आपको बड़ा शॉर्टली और बड़ा ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको टेम्परेचर की इम्पोर्टेंस का बताया है और कितना लोवेस्ट सेफ़ टेम्परेचर है, चिलिंग एंड नॉन चिलिंग सेंसिटिविटी,
चिलिंग एंड नॉन चिलिंग सेंसिटिव कमोडिटीज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अगर आप देखें इस टेबल में, अगर इन टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर इन सब का चला जाता है तो वहाँ पे वो चिलिंग सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी की भी आपको समझ आई होगी कि ये होता क्या है और वेपर प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस, और कितनी जो है वो कमोडिटी के लिए। तो ये आप इसको खुद से जो है वो प्रिंट करवाएं, इसकी हेडिंग दे लें, इसको आप ऊपर हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें जो आपको लगता है। और ये इसमें तो वैसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कूलिंग मेथड्स को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, गला खुश्क हो जाता है, तो हम इसको जो है वो नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।